प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की। आइए आज हम लोग एक छोटे से विषय पर चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण का जैसा आज जन्मोत्सव का समय है, मध्य रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आइए दो शब्द हम लोग कुछ सत्संग का आनंद लेते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के पास मुरली है और मोर है। भगवान कृष्ण क्यों धारण करते हैं, क्यों मुरली धारण करते हैं, क्यों मोर के पंख को धारण करते हैं, आइए जरा इसका आनंद हम लोग लेते हैं। सर्वप्रथम तो देखते हैं कि बंसी यानी मुरली भगवान कृष्ण क्यों धारण करते हैं। मुरली एक बार भगवान शंकर प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण के पास गए थे मुलाकात करने। तो मुरली तो भगवान भोलेनाथ भेंट स्वरूप स्वीकार किए थे। भोलेनाथ से भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया था। भोलेनाथ उपहार समझ करके उनको प्रदान कर दिए, इसलिए प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ से प्राप्त किए। इसका कारण यह है। और यह मुरली जो है तो शास्त्रों में अध्ययन के बाद पता चलता है कि यह दधीच के हड्डी का ही मुरली बनाई गई थी, जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण है। और आगे जरा देखें, मोर का पंख भगवान कृष्ण के धारण करते हैं। देखिए बंधुओं, मोर का पंख एक प्रेम का, एक प्रसन्नता का प्रतीक है। मोर के पंख को देख करके एक अलग तरह की अनुभूति, अलग तरह का विषय आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान मोर के पंख को धारण करने का और कारण यह है कि जिसमें रास लीला हो रही थी, सारी गोपियाँ नाच रही थी और राधा समेत उसमें से सभी गोपियाँ आनंद विभोर थीं। तो एक मोर आया था, वो भी नाच रहा था और बड़ा बढ़िया सुंदर नाच रहा था। इसके बाद उसके एक पंख गिरे वहाँ पर, तो उन पंखों को बड़ा सुंदर लगा कृष्ण भगवान को। सुंदरता के कारण उन्होंने लेकर के अपने सर पर यहाँ पर लगा लिया, धारण कर लिया। यही मुरली और मोर के पंख को शाब्दिक थोड़े से समय में भगवान कृष्ण धारण कर। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति।